इकोनॉमिक्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन सर एक छोटा सा इशू क्रिएट ये हो रहा था कि मैं काम तो कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, लेकिन आगे से रिजल्ट नहीं आ रहे ना, रिजल्ट नहीं आ पा रहे। काम करते कैसे हैं? काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ना मैं इमिग्रेशन भी कर रहा हूँ, लेकिन सर आगे से रिजल्ट नहीं आ पा रहे। मैं लोगों को क्लियर नहीं कर पाता कि उनको काम समझा नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि खुद भी थोड़ा सा इशू है कि सीखा नहीं इतना, और आगे से उनको समझाने का। ये थोड़ा सा इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू ही यही है कि जब आप काम को सीखे समझे बगैर आप करते हो। कल की बात है, मैं कल यहाँ बैठे हुए थे ये कुछ लड़के, इनको मैं एक बात बता रहा था। मैंने कहा जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग या जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, इनमें फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका एक्सपीरियंस और फेस मैटर करता है कि आपने मार्केट में कितना टाइम गुजारा, कितने दुकानदार, कितने होलसेलर आपको जानते हैं, उसके बाद आपकी सेल्स जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। जितना टाइम आप ज़्यादा लगाएंगे, जितना ज़्यादा दुकानदार आपको जानेंगे, जितने ज़्यादा आपको होलसेलर जानेंगे, इतना ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी और इतना आप कंपनी को प्यारे होंगे। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ आपकी एक्सपीरियंस के साथ नहीं जुड़ी हुई, जो अर्निंग है वो आपकी लर्निंग के साथ जुड़ी हुई है कि आप किसी चीज़ के बारे में सीखते कितना है। ठीक है, अभी आपने कहा कि मेरा अपना नॉलेज, 90% लोग ऐसे ही हैं। अगर एक बंदा भी, ये रवा बैठा हुआ है कि अगर ये एक बंदा ज्वाइन करवा लेता है तो मेरे और आपके लिए एक साइलेंट पैगाम है कि भाई जी ज्वाइन करवाए जा सकते हैं बंदे, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो हो कि आपसे भी ना हो, मेरे से भी ना हो, उनसे भी ना हो, उनसे भी ना हो, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हमें सिस्टम में देखना चाहिए कि यहाँ कोई गड़बड़ है। अगर किसी एक बंदे ने कर लिया तो फिर मैं और आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल्स, इन तीनों में फर्क होता है। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा कि एक बात जो मैंने आपको बताई वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपके तजर्बे से गुजरी, वो आपका इल्म या नॉलेज है। समझ आ रही है? उसको आपने आगे कैसे एग्जीक्यूट किया, ये आपका स्किल है। ये 3 स्टेप होते हैं। अब इन 3 स्टेप में हम करते क्या हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हम इंफॉर्मेशन भी नहीं लेते, नॉलेज भी इकट्ठा नहीं करते, बस लोगों की बनाई हुई वीडियोस लोगों के साथ शेयर करते हैं। मतलब आई डोंट नो, आपने जब किसी बंदे के साथ इकोनेक्स की अपॉर्चुनिटी शेयर की तो कैसे की, मुझे जो गुमान है, शायद गलत हूं, आप मुझे करेंगे, आपने क्या किया होगा? या तो आपने किसी को पीडीएफ भेजी होगी, या वीडियोस भेजी होंगी, या आपने कॉल पे उसे मोटा मोटा बताया होगा भाई ये कंपनी है, पाकिस्तान बेस्ड है, उसकी भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और 2 लोग ज्वाइन कराएंगे, 3-3 हज़ार का पैकेज है, और ये होगा और वो होगा। यही हुआ, ये गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़ यही है। ठीक है, जब भी आप किसी को ऐसे मोटा मोटा बताने की कोशिश करते हैं ना, और उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता, उसका माइंड भी नहीं होता, ठीक है, माइंड मेकिंग की तरफ तो हम जाते ही नहीं है, तो जब जाते नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई नीडी होते हैं। ठीक है, आपकी कोई एक बात उनको क्लिक कर जाती है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। ठीक है, अब करते क्या है हम लोग, हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले काम हमें नहीं शुरू करना चाहिए, हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। लाइक मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ये तो माशियात में है ना, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की जो ये इकोनॉमिक्स है ये क्या है? देखा है, मतलब हमें बेसिक ही नहीं पता। समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये प्लान तो ओवरपेड है, तो आपको क्या समझ आया कि क्या मतलब है इसका? प्लान पे ज्यादा पैसे हैं तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा क्योंकि ये ओवरपेड है। वो बंदा पैसों देख रहा है, आगे वाले मुस्तकबिल फ्यूचर को नहीं देख रहा। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। वो बंदा मुस्तकबिल को ही तो देख रहा है, पैसों को नहीं देख रहा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वक्ती तौर पे बहुत पैसा देती हैं, आफ्टर सम टाइम वो पैसा नहीं देती। और ये कंपनी दिखने में भी ऐसी ही है कि वो बहुत पैसा दे रही है। कंपनी के पास सेल जाएगी 1 करोड़ की, देना पड़ेगा 1.5 करोड़, कंपनी तो ओवर जेब से देगी तो कंपनी गई, नहीं देगी तो नेटवर्क गया, तो दोनों सूरतों में कंपनी डूब गई। तो इसको कैसे टैकल करेगी? चेक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम नहीं जानते, ऐसा है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। ये 3 स्टेप हैं, इसको डिवाइड करें, फिर आप करेंगे, फिर आप देखेंगे कैसे रिजल्ट आएंगे। नंबर 1, आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए।
आपके पास मैक्सिमम सवाल होने चाहिए। आप एक इंतहाई नेगेटिव बंदा बन के सवाल करें, इंतहाई जो इस पूरी फील्ड के बहुत सख्त खिलाफ है, वो बन के खुद से सवाल करें। तो जिन सवालों के जवाब आते हैं उन पे टिक लगा दें, और जिन पे नहीं आते वो सीनियर से या अपलाइनर से या उससे ऊपर से किसी से पूछें। अब आपने इंतहाई नेगेटिव बंदा हो गया और इस फील्ड को थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो आपके पास जो नेगेटिव सवाल होंगे वो तो किसी आम बंदे के पास हो ही नहीं सकते। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि आप तो इस फील्ड के अंदर की चीजें भी जानते हैं, इसलिए आपके पास ज्यादा सख्त सवाल होंगे। तो आप सबसे पहले ये सवाल करें जो आपसे मार्केट में होने का खदशा है, उनको पहले क्लियर करें। एग्जैक्टली अच्छा, उनको ऐसे ना क्लियर करें कि किसी ने आपको कह दिया कि मैं हूं ना, नो, क्योंकि आगे वाला बंदा आपसे ये नहीं सुनना चाहेगा कि मैं हूं ना जी, कोई मसला ही नहीं है। नो, दलाइल के साथ आप कन्विंस होने चाहिए उन सवालों पे, उनके जवाबात पे। जब आप हो गए उसके बाद आप क्या करें, आप एक एक स्टेप खुद करने की कोशिश करें। आप प्रेजेंटेशन खुद करने की कोशिश करें, आप रजिस्ट्रेशन खुद करें, आप विड्रॉल को खुद देखें, आप प्रोडक्ट्स को खुद देखें। ये देखने के बाद आप इनविटेशन शुरू करें। अब इनविटेशन के कुछ उसूल होते हैं, कल भी मैं बता रहा था। सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं तो जब तक किसी बंदे से सलाम शलाम ना हो जाए, उस थोड़ा बहुत आपको अंदाजा ना हो जाए ये बंदा, इसकी उम्र क्या है, ये कौन है, क्या करता है, किस इलाके से है, तब तक प्रेजेंटेशन नहीं करनी। हम गलत करते हैं, हम एक पोस्ट लगाते हैं कि भाई एक तो पोस्ट भी वही पुरानी चला रहे हैं, 3,000 से कारोबार शुरू करो, 5 से 5,000 रुपया कमाओ एक दिन का। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पोस्ट ठीक है, पोस्ट में मसला नहीं है, लेकिन जो सारे लोग यही चलाएंगे तो लोग, जो कम्युनिटी है वो कंफ्यूज हो रही है। जिसने ये इबारत पढ़ के आना था वो आ चुकी है, अब नहीं आएगी। अब आपको पोस्ट चेंज करनी है। अब आप फर्ज किया पोस्ट चेंज करते हैं, एक बंदा नीचे आता है कि प्लीज डिटेल, हम इनबॉक्स में जाके उसे लातादाद वीडियोस भेज देते हैं और पीडीएफ भेज देते हैं। वो जब पढ़ता है समझ ही नहीं आती। मुझे आप ईमानदारी से बताएं, मैं आपको 10 एक वीडियोस भेजता हूं, 4 एक पीडीएफ भेजता हूं, 5 एक नीचे बड़े बड़े आर्टिकल भेजता हूं, आप क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे? मैं शुरू में तो एक दो देख लूंगा, बाकी शायद एक भी कोई ना देखे, और इसलिए आप फिर मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे और मैं कहूंगा कि यार रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, हालांकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। बनिस्बत इसके कि जब आपने मुझसे डिटेल पूछी तो मुझे आपको यह बताना चाहिए कि भाई ओके, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूं। 2 मिनट का हम एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करा देते हैं ताकि मैं आपको आपके नाम से मुखातिब करूं। आपका नाम क्या है? आपने बताया उस्मान। ओके, आप कौन से इलाके से हैं? खानेवाल से। अच्छा, आप खानेवाल से हैं, ज़बरदस्त। तो आप वैसे करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूं। आप स्टडी करते हैं, तो आपके पास फ्री टाइम कौन सा होता है? 2 से 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली? 12 से लेकर 4 बजे तक। ओके, अभी आप फ्री हैं, 15 मिनट हमारी बात हो सकती है। ओके, दैट्स वेरी फाइन। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी है और मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी मैंने पोस्ट लगाई थी और आप उस अपॉर्चुनिटी से आए हो। सो आपको समझना ये है बेसिकली कि ये ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अब इसको कहते हैं साइड इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबको पता हो। आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन उसे देते हैं जिसपे कम से कम वो आपके साथ एग्री कर सके, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए और कोशिश करें उसको थोड़ा बहुत पता हो कि भाई आपको पता है फेसबुक से पैसे अर्न किए जाते हैं, यूट्यूब से पैसे अर्न किए जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब से पैसे कैसे अर्न किए जाते हैं? आप जो कंटेंट लगाते हैं ना, उस पर यूट्यूब मुख्तलिफ कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट करता है, उन कंपनियों से वो पैसे लेता है। तो आप उन्हें व्यूअर दे रहे हो, बहुत सारी ट्रैफिक दे रहे हो, वो उस एड को देख रहे हैं और यूट्यूब आपको कुछ पैसे दे रहा है। फेसबुक पे भी अर्निंग ऐसी होती है, आप एक पेज बनाते हो, उसमें कम्युनिटी इकट्ठी करते हो और वो आपको एडवर्टाइजमेंट देता है, वो एडवर्टाइजमेंट लोग देखते हैं, फेसबुक आपको कुछ ना कुछ पैसे देता है। इस बात को मानते हैं? ओके, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम इकोनेक्स है। उसमें हम ये करते हैं कि हम बेसिकली बहुत सारी प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करते हैं और साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। अगर उसमें से कोई उसे अवेल कर लेता है तो कंपनी हमें पैसे दे देती है। ये वही काम है जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर होता है, ठीक है, कोई नया काम नहीं है। लेकिन इसकी टेक्निक्स यूट्यूब और फेसबुक पे अलग अलग है। जैसे यूट्यूब आपको जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता आपको कुछ नहीं देता, व्यूअर तो आपको एज इट इज जा रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसको क्विट कर जाते हैं क्योंकि जब तक उसके ऊपर वो मोनेटाइजेशन के काबिल होंगे तब तक उनका साह ही निकल चुका होता है, इतना स्टैमिना ही किसी का नहीं होता, ठीक है। फेसबुक पे भी एज इट इज होता है,
लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें, एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसको उबर या करीम बोलते हैं, आज आपके पास बाइक है, आज जाके रजिस्टर्ड हो तो रात से पैसे कमाना शुरू करो। एम आई राइट? तो जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वो है तो मार्केटिंग के रिलेटेड, लेकिन उसमें भी आप डेली की इनकम अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके एक पूरा प्लान है। मैं आपके साथ पहले प्लान शेयर कर लेता हूं, सिर्फ एक वाला करूंगा, मतलब उनके 8 प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं एक पे काम कर रहा हूं, तो वो एक मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, बाकी मैं आपको मोटा मोटा उसकी पीडीएफ भेज दूंगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। अब आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट करें। अब जब आप उसे नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट करेंगे और उसे कहेंगे कि भाई आप सुबह से काम शुरू करें तो शाम को आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे, आपको यूट्यूब की तरह मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको फेसबुक की तरह आपको उस लेवल तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपने शाम से एक प्रोडक्ट अगर आपने सेल कर ली तो सुबह आपको पैसे मिल जाएंगे। दैट्स द होल स्टोरी। ठीक है, जब ये इस तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे, पहले उनसे आप गुफ्तगू करेंगे, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे। ठीक है, ये होता है प्रोफेशनल तरीका किसी को भी सिस्टम प्रेजेंट करने का। देखें, इंश्योरेंस कंपनियां साल से चल रही हैं, उनके एजेंट्स हैं जो जाके इंश्योरेंस करते हैं और एक ऐसी बात पे कन्विंस करते हैं कि जिसका फायदा उनके मरने के बाद है। ऐसा है कि नहीं है? और लोग वो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पाते? हमारा मसला यह है कि हम फर्ज किया अगर इंश्योरेंस में चले जाएं तो हम इंश्योरेंस को भी पोस्ट के जरिए बेचना चाहेंगे जो कभी नहीं बिकेगी। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन वो शख्स क्या करता है, वो पहले उससे दोस्ती बनाता है, दोस्ती यारी बनाता है, जान पहचान बनाता है, उसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी रखता है और उसको कन्विंस करता है। तो एक नेटवर्कर जो है, जो प्रोफेशनल अच्छा नेटवर्कर है, वो पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, फिर उसको एक्सपीरियंस से नॉलेज में लाता है, अंडरस्टैंडिंग में, उसके बाद उसकी एक स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान बनाता है